क्या सोनू सूद बैरागी हैं? कैसे बिना किसी स्वार्थ के महलों में रहते हुए सड़क पर रहने वालों के दुख और सुख से खुद को कनेक्ट कर लेते हैं? कैसे कोई सोनू सूद से सोनू हो जाता है, अपना सोनू? आज पड़ताल में तलाश करेंगे उस वजह की क्यों साधारण इंसान सोनू सूद अकेला असाधारण कार्य कर रहा है। लोग कहते हैं कि ग्रंथों में बहुत ऋषि मुनियों की हमने चर्चा सुनी है, लेकिन नजरों से देखा है तो वो है सिर्फ सोनू सूद। अगर ये आपको अतिशयोक्ति लगता है तो जाकर पूछिए उन लोगों से जिनकी मदद सोनू सूद ने की है, फिर आप भी इस बात से सहमत हो जाइएगा। आज चहुओर अगर किसी बात की चर्चा है तो वो है कोरोना वायरस की। जितनी जुबान उतनी दास्तान, लेकिन हर जुबान पर कोई एक दास्तान है, तो वो है सोनू सूद की दास्तान। लेकिन मेरा मकसद इस दास्तान को सुनाना नहीं है, मेरा मकसद है उन कारक तत्वों को तलाश करना जिसकी वजह से कोई इंसान सोनू सूद बनता है। आप कह सकते हैं कि लो जी, ये क्या बात हो गई, इसमें तलाशने जैसी क्या बात है, इतनी लंबी चौड़ी लेक्चर की क्या ज़रूरत है, सीधी बात है परोपकार करो और बन जाओ सोनू सूद। लेकिन मैं सवाल कर दूंगी कि सारे भारत में परोपकारियों की कमी तो नहीं है, फिर सोनू सूद ही इतना स्पेशल क्यों? मैं मानती हूँ कि सभी परोपकारी लोगों ने संकटग्रस्त लोगों की मदद की, लेकिन जिस तत्परता, आत्मीयता और मदद मांगने वालों की गरिमा का सम्मान करते हुए सोनू सूद ने मदद की, वह उसे स्पेशल बनाता है। ये सारे गुण सोनू में रातों रात नहीं आए, इसके पीछे वजह है उनकी पंजाबियत और गृहस्थ वैराग का पालन करने वाले उनके माता पिता की दी हुई परवरिश की। एक तो पंजाबी संस्कृति प्रेम, सेवा, परिश्रम, परोपकार और भाईचारे की दृढ़ नींव पर स्थापित है। उस पर से सोनू के माता पिता गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बैरागी थे। सोनू की मां डीएम कॉलेज मोगा में अंग्रेजी की लेक्चरर थी। कोई भी स्टूडेंट उनसे ट्यूशन लेने आता था तो उन्होंने कभी उसे फीस नहीं ली, उल्टा अगर वह आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ तो उसकी मदद भी कर देती थी। वे कहती थी, अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकते तो खुद को कामयाब कभी मत मानो। सोनू के पिता मोगा शहर में मुंबई क्लॉथ हाउस के नाम से कपड़े की दुकान चलाते थे। उनके कर्मचारियों की संख्या 16-17 थी। उन कर्मचारियों के पूरे परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सोनू के पिता उठाते थे। वह अपने दुकान के बाहर लंगर भी लगाते थे। ऐसे माहौल में सोनू सूद की परवरिश हुई, जिसके कारण उनमें संवेदनशीलता बचपन से ही घर कर गई है। उनकी संवेदनशीलता का चित्रण उनकी छोटी बहन मालविका सूद ने एक वाकया का जिक्र कर सजीव दिया है। कहा है, जब मेरा भाई नागपुर में इंजीनियरिंग का छात्र था, वह ट्रेन के कंपार्टमेंट में टॉयलेट के पास छोटी सी खाली जगह में सोकर घर आता था। मेरे पिता उसे पैसे भेजते थे, लेकिन उसकी कोशिश होती थी कि जितना बचा सकता था बचा ले। वह हमारे पिता की कड़ी मेहनत का बड़ा कद्र करता था। जब वो मुंबई में मॉडलिंग के करियर के लिए संघर्ष कर रहा था, ऐसे कमरे में रहता था जहां सोने के दौरान करवट बदलने की भी जगह नहीं थी। करवट बदलने के लिए उसे खड़ा होना पड़ता था। खास बात यह है कि सोनू ट्रेन में कैसे सफ़र करते हैं और कैसे कमरे में रहते हैं, इस बात की भनक कभी भी परिवार वालों को नहीं लगने दी। उनकी बहन ने कहा कि उसने हम लोगों को कभी नहीं बताया, लेकिन जब उसकी पहली मूवी रिलीज़ हुई और वो घर आया और कहा, आज मैं सीट पर बैठ के आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद उसने हम लोगों को बताया कि वह ट्रेन में अक्सर पेपर के शीट पर बैठकर ट्रैवल करता है। उसकी बहन के मुताबिक वो अपने माता पिता से बहुत ही ज़्यादा अटैच थे और अभी वो जो कुछ भी कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो उन पर गर्व कर सकें। मालविका ने कहा, वो उन्हें इतना मिस करते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी सिखाया है उसे जिंदा रखना चाहते हैं। अर्थात मानवता की इतनी सेवा करने के पीछे सोनू का स्वार्थ है अपने माता पिता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का। सोनू को तहे दिल से सलाम। ऐसे ही किसी और पड़ताल के साथ हम जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।